Dear student, today we are going to start literature section of standard 8. The first poem that is given in your text, open your book and see it. It is Fairyland, composed by Rabindranath Tagore, a well-known name not only in India but also abroad. People know Tagore, Rabindranath Tagore, as an eminent and famous poet, writer, story writer, and musicians as well. He was you can say, recipient of Nobel Prize in 1913 for his work Gitanjali, and also he was an educationist of India who just contributed a lot for the freedom of the country in freedom struggle. रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में केवल हम ही लोग, भारत के लोग ही नहीं जानते हैं बल्कि सारी दुनिया जानती है। बहुत सारी कहानियाँ लिखी उन्होंने, बहुत सारी कविताएं लिखी। मोर देन 2000 सॉन्ग्स एंड लिरिक्स ही कंपोज्ड। 2000 से भी ज़्यादा गीतों को कंपोज किया, जिसमें गीत भी लिखे और उसका संगीत भी दिया। आज भी बंगाल में उनके संगीत को, प्रेजेंटली इन बंगाल द म्यूजिक ऑफ रविंद्र बाबू, इट इज़ आइडेंटिफाइड एज रविंद्र संगीत। उसको आज भी रविंद्र संगीत के नाम से लोग जानते हैं। तो ऐसे रविंद्र बाबू, ऐसे रविन्द्रनाथ टैगोर जिनका उपनाम, उपाख्य जिनका गुरुदेव था, ही वॉज ऑल्सो नेम्ड एज गुरुदेव। तो उनकी लिखी हुई जो रचना है वही अपना नेशनल एंथेम है। नेशनल एंथेम नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑल्सो ऑफ बांग्लादेश। दो गीत उनके हैं लिखे हुए जो राष्ट्रगीत बन गए भारत और बांग्लादेश के। तो ऐसे एक पोएट की रचना, एक ऐसे पोएट का कंपोजिशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फेरीलैंड। यू नो फेरी, फेरी मीन्स परी इन हिंदी। फेरी मीन्स परी। You know, it is an imaginary creature that do not live on this planet with us. हम लोगों के साथ तो ऐसी परियां जो हैं, वो परियां ऐसी क्रिएचर्स हैं जो इमेजिनरी हैं, काल्पनिक हैं। दे कैन फ्लाई इन द स्काई, दे कैन कम टू यू एनीवेयर इफ़ यू वांट। आप चाहें जिस समय, उस समय परियां आपकी मदद के लिए आपके पास आ सकती हैं। तो दीज आर द इमेजिनरी टेल्स ओनली फॉर द चिल्ड्रेन। तो इसी पर आधारित एक रचना है कवि की, पोएट की, और उसको दिया गया है। इन दिस वेरी पोएम ए प्रिंसेस इज देयर, शी ड्रीम्स, शी इमेजिन्स। आप जानते हैं कि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं। तो वैसे ही एक प्रिंसेस है, वो एक सपने देखती है फेरी, परियों के बारे में, फेरी के बारे में। और वो अपनी माँ से क्या कहती है, व्हाट डज शी से टू हर मदर। इट इज़ गिवन इन द पोएम, जस्ट आई एम रीडिंग द फर्स्ट स्टैंजा। द वन थिंग मोर, दैट द पोएम इज रिटन एज ए फ्री वर्स। फ्री वर्स द पोएम इन विच देयर इज नो राइमिंग स्कीम। ऐसी कविता जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, कोई लिमिटेशंस ऑफ नहीं है, कोई मीटर का या राइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, वो फ्री वर्स कहलाता है। हिंदी में अतुकांत पद्य जिस प्रकार से होते हैं, ठीक वैसे ही इंग्लिश में। तो ये उसी प्रकार का पोएम है। इसमें जैसा मैंने कहा, एज आई टोल्ड यू दैट ए प्रिंसेस जस्ट इमेजिन्स एंड सेज टू हर मदर, जस्ट शेयर्स टू हर मदर अबाउट हर इमेजिनेशन फॉर द फेरीज। परियों के लिए वो जो उसकी कल्पना है वो अपने मदर से शेयर करती है। शी सेज, इफ पीपुल केम टू नो वेयर माई किंग्स पैलेस इज, it would vanish into the air. The walls are of white silver and the roof of shining gold. In these two lines, poet says that the girl, the princess, she says that if someone knew, in any way knew where my king's palace, my king's palace is द किंग दैट इज इन हर इमेजिनेशन। उसकी कल्पना में जो राजा है, उसका पैलेस, उसका राजमहल जहाँ है, अगर किसी को ये पता भी चल जाए तो क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इट, it would vanish into the air. The palace will vanish.
the palace would vanish immediately. If someone knows about the palace, king's palace, it would vanish. अगर कोई उस महल के बारे में किसी को पता लग जाए तो वो गायब हो जाता है, vanish. Here a new word has come, vanish. Write down this. Appear suddenly. गायब होना. वैनिश मीन्स टू डिसअपियर सडनली. तो ये डिसअपियर हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा. क्या? द किंग्स पैलेस वुड वैनिश. द वॉल्स ऑफ दैट वेरी पैलेस, द वॉल्स आर ऑफ वाइट सिल्वर. वाइट सिल्वर, सिल्वर का कलर भी बता रहा है यहाँ पर. पोएट कहता है वाइट सिल्वर का जिसके वाल हैं, अ रूफ ऑफ शाइनिंग गोल्ड, यानी सुनहरे रंग का जिसका सीलिंग है, रूफ है, और सफ़ेद जिसके दीवार हैं. ऐसा जो एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी महल है राजा का, वो अगर कोई जानना चाहे, उसके पास जाना चाहे तो वो गायब हो जाएगा. द क्वीन लिव्स इन ए पैलेस विथ 7 courtyards and she wears a jewel that cost all the wealth of the 7 kingdoms. जितनी कल्पना कर सकती है वो बच्ची, वो कल्पना कर रही है. वो कहती है कि जो उसकी रानी है, शी लिव्स इन ए पैलेस विथ 7 courtyards. 7 courtyards हैं जिसमें 7 वो आंगन हैं जिस राजमहल के चारों तरफ. ऐसे एक राजमहल में वो निवास करती है रानी. एंड शी वियर्स अ जवेल, और ऐसे ऑर्नामेंट, ऐसे जवेल पहनती है दैट कॉस्ट इक्वल टू द वेल्थ ऑफ 7 किंगडम्स. 7 किंगडम के जितने वेल्थ हैं उसके बराबर केवल उसके जेवर की कीमत है, उसके ऑर्नामेंट की कीमत है. बट लेट मी टेल यू मदर इन ए व्हिस्पर वेयर माई किंग्स पैलेस इज. लेकिन माँ वो कुछ सपने में देख रही है. शी जस्ट ड्रीमिंग एवरीथिंग, एंड इन हर ड्रीम शी जस्ट सेज एवरीथिंग. सपने में वो कह रही है कि बट लेट मी टेल यू मदर इन ए व्हिस्पर वेयर माई किंग्स पैलेस इज. मेरे राजा का महल कहाँ है, राजमहल कहाँ है माँ, मैं चुपचाप धीरे से तुम्हें कान में बता देती हूँ. It is at the corner of our terrace where the pot of the tulsi plant stands. On the terrace, छत के ऊपर एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जहाँ तुलसी का पौधा लगा हुआ है, एक गमले में, एक वेस में. ये कहती है कि बस उसी कॉर्नर में है. It is at the corner of our terrace where the pot of the tulsi plant stands. The princess lies sleeping on the far away shore of the 7 impassable seas. Write down impassable. At the palace, here princess lies sleeping on the far away shore of the 7 impassable sea. जो princess कहाँ है? She is sleeping on the far away. काफ़ी दूरी पर जो शोर है, शोर ऐसा जो आ रही, शोर में समुद्री किनारा, जो समुद्र के कोस्टल एरिया में वो सी कोस्ट में जाके सोई हुई है. और वो ऐसा सी है, वो ऐसा समुद्र है दैट इज इम्पैसेबल, दैट कैन नॉट बी ट्रेवल्ड ओवर. ऐसा सागर जो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू ट्रेवल ओवर द सी और अलोंग द सी. वो समुद्र जिसके ऊपर से होकर भी पार करना असंभव है, और उसमें जाके उसके साथ तैर कर भी पार करना, या बाय सेलिंग इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू क्रॉस इट, उसको क्रॉस करना इम्पॉसिबल है. ऐसे गहरे सागर के किनारे जो प्रिंसेस है वो सो रही है. देयर इज नन इन द वर्ल्ड हु कैन फाइंड हर बट माई सेल्फ. उस प्रिंसेस को इस दुनिया में कोई नहीं ढूंढ सकता, बट आई कैन डू इट, बट माई सेल्फ. शी हैज़ ब्रेसलेट्स. उस प्रिंसेस के बारे में बताती है ये लड़की, कहती है कि शी हैज़ ब्रेसलेट्स ऑन हर आर्म्स एंड पर्ल ड्रॉप्स इन हर ईयर्स. उसके हाथों में ब्रेसलेट हैं, वो मोतियों के ड्रॉप्स, बूंदे उसके कान में लटक रहे हैं. हर हेयर स्वीप्स डाउन अपॉन द फ्लोर and the length of the hair is so much long
दैट इट स्वीप्स डाउन द फ्लोर। बाल इतने लंबे हैं कि वो फर्श को टच कर रहे हैं, उसको स्वीप कर रहे हैं, उसको जैसे झाड़ू लगाया जाता है वैसे फर्श को छू रहे हैं, इतने लंबे उसके बाल हैं। शी विल वेक व्हेन आई टच हर विथ माई मैजिक वांड एंड जवेल्स विल फॉल फ्रॉम हर लिप्स व्हेन शी स्माइल्स। वो सो रही है, शी इज स्लीपिंग एट द सी शोर, वो समुद्र के किनारे सो रही है। बट द लिटिल गर्ल सेज दैट शी ओनली कैन वेक अप, वो केवल जग सकती है व्हेन आई टच हर, जब मैं उसे छू दूँ विथ माई मैजिक वॉन्ड, अपने जादू के वॉन्ड, जादू की छड़ी से मैं उसे छू दूँ तभी वो जगेगी, अदरवाइज शी कांट वेक, वो नहीं जग सकती। वो केवल जग सकती है जब मैं अपने जादुई छड़ी से उसे छू दूँ। एंड जवेल्स विल फॉल फ्रॉम हर लिप्स, उसके लिप्स से जो आभूषण हैं, जो ऑर्नामेंट्स हैं वो गिर जाएंगे। व्हेन शी स्माइल, जब वो मुस्कुराएगी। बट लेट मी विस्पर इन योर ईयर मदर, शी इज देयर इन द कॉर्नर ऑफ आवर टेरेस वेयर द पॉट ऑफ द तुलसी प्लांट स्टैंड, जहाँ अपना तुलसी का पौधा है उसी कॉर्नर में ये सब कुछ है। ये सीशोर भी वही है, वो लड़की। इन हर इमेजिनेशन एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द कॉर्नर वेयर द तुलसी प्लांट इज अवेलेबल एट द टेरेस। टेरेस के ऊपर में जो तुलसी का प्लांट है वहाँ हर चीज़ उसे उपस्थित मिलता है, हर चीज़ अवेलेबल मिलता है। दैट्स ऑल। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पोएम विल बी डन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।